प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम हड़प्पा सभ्यता कक्षा 12 इतिहास के क्रमवार नोट्स में अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, जो है हड़प्पा सभ्यता का या की मोहर व मुद्रांकन। इसे करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। जब हमारे घर में कोई डाक आती है तो डाक पर एक रसीदी टिकट लगा होता है। रसीदी टिकट नहीं, टिकट लगा होता है 5, 7, 2, 10, 15 रुपए का। और उस पर एक स्टैंप मारते हैं पोस्ट ऑफिस वाले, एक मोहर मारते हैं। वो मोहर कई बार जहाँ लिफाफा हम चिपकाते हैं वहाँ पर लाइन भी कर देते हैं चिपकाने से, ताकि कोई खोल के ना देख ले उसे। और कई बार वहाँ मोहर भी लगा दी जाती है ताकि ये पता रहे कि ये लिफाफा, ये डाक सुरक्षित है। इसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता में भी मोहर का इस्तेमाल किया जाता था। वो कैसी थी, किस प्रकार की थी, वो भी इस तरह ही इस्तेमाल करते थे। मोहर में ऊपर एक पकड़ने का हत्था होता है, मारने के लिए जगह होती है। उसी के बारे में अब आगे उसके बारे में धीरे धीरे चर्चा करेंगे। अब आपके सामने हड़प्पा सभ्यता की एक मोहर का चित्र है, जिसमें इंक में डुबोकर अगर लगाया जाए किसी कपड़े के ठप्पे पर या किसी लिफाफे पर लगाया जाए तो एक नाव छपेगी। इसमें पकड़ने के लिए एक खूंटी होती थी। इस तरह की मोहरों का इस्तेमाल हड़प्पा सभ्यता में किया गया था। ये एक देखने के लिए है, आपको समझने के लिए है। अब हम बात करते हैं प्रश्न की, कि प्रश्न में क्या आएगा और कैसे लिखना है। प्रश्न ये है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहर व मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था, वर्णन कीजिए। या सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा, हड़प्पा सभ्यता की मोहर व मुद्रांकन का वर्णन कीजिए। देखो वही है मोहर। हड़प्पा सभ्यता में मोहर व मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था। कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह भेजनी है, लंबी दूरी तक भेजनी है, तो उसमें सुविधा रहे, छेड़छाड़ ना हो रास्ते में, इसके लिए मोहर का इस्तेमाल किया जाता था। मोहर चीनी मिट्टी, हाथी दांत व चूने से बनी होती थी। इन पर पॉलिश होती थी। मोहर के पिछली ओर खूंटियाँ होती थी। देखो मोहर को पकड़ के जब मारते हैं तो ऊपर पकड़ने के लिए खूंटी होती है, इस तरह की खूंटियाँ होती थी। इसका प्रयोग सामान से भरे हुए थैले पर ठप्पा लगाने के लिए व्यापारी किया करते थे। देखो सामान से भरा हुआ एक थैला है, उस पर ठप्पा लगा दिया ऊपर और उससे एक मोहर छप गई। ये उसकी पहचान भी थी व्यापारी की। यदि थैला प्रेषित स्थान पर पहुंचने तक ठप्पा सही सलामत रहता था, यानी जहां पहुंचना है वहां सामान पहुंच गया और ठप्पा सही सलामत है, तो ऐसा माना जाता था कि थैला खोला नहीं गया है और सामान सुरक्षित है। देखो सामान एक जगह से दूसरी जगह चला गया, ठप्पा लगा हुआ है उस पर, इसका मतलब सामान सही जगह से आया और सुरक्षित है। मुद्रांकन में सामान भेजने वालों की पहचान भी होती थी। देखो ये जो मुद्राएं होती थी अलग अलग तरह की, कहीं नाव की निशान होते थे, कहीं पाशुपति शिव का है, कहीं अन्य तरह की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, मोहरें प्राप्त हुई हैं। उनमें अलग अलग तरह की पहचान होती थी, किसने भेजा है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों से कृषि, जानवर, गहने, कला, उद्योग, लिपि आदि की जानकारी भी मिलती है। इन मोहरे से पता लग जाता है। देखो एक नाव की मोहर दिखाई मैंने, इससे पता लग जाता है कि वहाँ नाव का भी इस्तेमाल होता था। इन चीज़ों का पता लग जाता है। बेटा अगला पॉइंट कल आएगा। अभी फिलहाल धन्यवाद, इतना ही।